आइए आज के इस बेहद दिलचस्प और विस्तृत विश्लेषण में गहराई से गोता लगाएं। देखिए, इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े और महान साम्राज्य अक्सर किसी बाहरी दुश्मन के हथियारों से नहीं, बल्कि खुद मानव मन की गलत फहमियों और उसकी कमजोरियों से गिरे हैं। आज की हमारी ये चर्चा रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर यानी मानव स्वभाव के नियमों पर एक बहुत ही नज़दीकी और विस्तृत नज़र डालने वाली है। सच कहूं तो इंसान होने के नाते हमारा ये जो दिमाग है ना, ये अविश्वसनीय रूप से जटिल है। ये पूरी चर्चा केवल इस बारे में नहीं है कि लोग क्या करते हैं, बल्कि असल मुद्दा ये है कि वे जो करते हैं वो क्यों करते हैं। और इसी क्यों की तह तक जाने के लिए ग्रीन ने हमारे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक व्यवहार के हर एक छोटे बड़े छिपे हुए पहलू को डिकोड किया है। यकीन मानिए, ये एक ऐसा सफर होने वाला है जो हमारे सबसे गहरे, सबसे छिपे हुए विचारों से लेकर हमारे सबसे स्पष्ट बाहरी कार्यों तक जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। हम इस पूरी चर्चा को मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, हमारी सामाजिक प्रकृति को डिकोड करना। दूसरा, अतार्किक और आत्ममुग्ध मन को समझना। तीसरा, मुखौटों और बाध्यकारी व्यवहारों को पढ़ना। चौथा, लालच और अदूरदर्शिता का विश्लेषण। और अंत में पांचवां, डार्क साइड यानी हमारे अंधेरे पक्ष का डटकर सामना करना। तो चलिए सीधे अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, हमारे सामाजिक स्वभाव को समझना और ये जानना कि लोग जो करते हैं वो आखिर क्यों करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन यहाँ बहुत ही स्पष्ट रूप से मानते हैं कि हम इंसान मूल रूप से सामाजिक प्राणी हैं। ये समझना कि लोग जो करते हैं वो क्यों करते हैं सिर्फ एक जानकारी नहीं है, बल्कि ये जिंदा रहने का यानी सर्वाइवल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है। जरा विकासवादी दृष्टिकोण से सोचिए। मानव इतिहास में हमारा अस्तित्व हमेशा समूह या कबीले के सहयोग पर निर्भर रहा है। अकेले इंसान का टिकना नामुमकिन था। जो लोग दूसरों के इरादों और उनके कार्यों को पढ़ने में कुशल थे, वही जीवित रहे और आगे बढ़े। अब चूंकि आज भी इंसान अलगाव में नहीं रहता, हम समाज के बीच रहते हैं, इसलिए दूसरों के व्यवहार के पीछे के असली कारणों को समझना केवल एक टैलेंट या कौशल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। सच तो ये है कि इसके बिना आज के समाज की इन जटिलताओं में नेविगेट करना बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। हमारे इस मनोवैज्ञानिक सफर के लिए यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट रोड मैप दिया गया है। ग्रीन असल में हमें 6 मुख्य पाठ सिखाना चाहते हैं। इसमें अपने स्वयं के अतार्किक मन को समझने से लेकर दूसरों की आत्ममुग्धता की पहचान करने, उनके रोजमर्रा के व्यवहारों को पढ़ने और हानिकारक या यूं कहें कि टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाए रखने की रणनीतियां शामिल हैं। ये सभी पाठ कोई अलग अलग हिस्से नहीं हैं, बल्कि ये अंततः इंसान को एक बड़ी तस्वीर देखने और हमारे भीतर छिपे डार्क साइड का डटकर सामना करने के लिए तैयार करते हैं। मकसद सिर्फ एक है, मानव स्वभाव की एक समग्र और गहरी समझ विकसित हो सके। अब हम आते हैं अपने दूसरे भाग पर, जो व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत ही रोचक लगता है, अतार्किक और आत्ममुग्ध मन। यहां हम नियम 1 और 2 की गहराई से पड़ताल करेंगे। तो नियम 1 है अतार्किकता का नियम। ये नियम उन आंतरिक पूर्वाग्रहों पर सीधे चोट करता है जो किसी भी इंसान के शुरुआती कार्यों को चलाते हैं। हम सबको लगता है ना कि हम बहुत लॉजिकल हैं। लोग अक्सर खुद को बहुत तर्कसंगत जीव मानते हैं, लेकिन गहराई में अगर झांक कर देखें तो अक्सर हमारी भावनाएं ही हमारे दिमाग का स्टीयरिंग व्हील संभाल रही होती हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से समझें तो हमारा अमिगदला जो भावनाओं को प्रोसेस करता है, वो हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी तार्किक मस्तिष्क के मुकाबले कहीं अधिक तेजी से प्रतिक्रिया करता है। ग्रीन इसे बहुत ही खूबसूरती से ज्ञान की देवी एथेना और युद्ध के देवता एरीज के बीच के संघर्ष के रूप में दर्शाते हैं। इसे आप एक हाथी और उसके महावत की तरह समझ सकते हैं। महावत सोचता है कि वो पूरे नियंत्रण में है, लेकिन असली ताकत तो उस विशाल भावनात्मक हाथी के पास ही होती है। इसलिए ये याद रखना जरूरी है कि अतार्किकता कोई दुर्लभ बीमारी नहीं है, बल्कि हमारी एक डिफॉल्ट मानवीय स्थिति है। अब इस दूसरे नियम के तहत ये सवाल थोड़ा असहज कर सकता है। क्या हम सभी के भीतर आत्ममुग्धता या नार्सिसिज्म छिपा है? इस पर विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये केवल कुछ गिने चुने घमंडी लोगों तक सीमित नहीं है। ग्रीन यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट करते हैं, स्वस्थ आत्ममुग्धता और गहरी आत्ममुग्धता के बीच का अंतर। सच तो ये है कि हम सभी इसी स्पेक्ट्रम पर कहीं ना कहीं मौजूद हैं। स्वस्थ आत्ममुग्धता इंसान को एक मजबूत, लचीला आत्मसम्मान देती है, जो उसे क्रिएटिव और आत्मविश्वासी बनाती है। ये जरूरी भी है। लेकिन इसके विपरीत जो गहरी आत्ममुग्धता होती है, वो एक ब्लैक होल की तरह है, जहां व्यक्ति की जरूरतें कभी पूरी नहीं होती और वो दूसरों के प्रति पूरी तरह से सहानुभूति खो देता है।
हमारा अहंकार अक्सर इन लक्षणों को छुपाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब तक हम इन्हें अपने भीतर स्वीकार नहीं करते, तब तक दूसरों के लिए सच्ची सहानुभूति विकसित करना बिल्कुल असंभव है। अब जरा इन दोनों अवधारणाओं की तुलना करके देखिए। ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हमारी आंतरिक अतार्किकता उन बाहरी सामाजिक मुखौटों से कितनी अलग है जो हम लोग आमतौर पर पहनते हैं। एक तरफ हमारी वो अराजक, भावनात्मक और अतार्किक दुनिया है जिसे कोई नहीं देख सकता, जो नियम 1 का हिस्सा है, और दूसरी तरफ नियम 3 के तहत वो सधा हुआ, पूरी तरह से नियंत्रित और कैलकुलेटेड मुखौटा है जो हम समाज के सामने पेश करते हैं। मतलब इंसान के भीतर कुछ और ही तूफान चल रहा होता है और बाहर एकदम शांत और संयमित छवि दिखाई जाती है। कमाल की बात यह है कि यही विरोधाभास ही मानव व्यवहार की सबसे बड़ी और सबसे जटिल पहेली है। चलिए अब इस पहेली को थोड़ा और सुलझाते हैं हमारे तीसरे भाग में, मुखौटे और बाध्यकारी व्यवहार, जहां हम नियम 3 और 4 की पड़ताल करेंगे। नियम 3 हमें भूमिका निभाने यानी रोल प्लेइंग के इस पूरे कॉन्सेप्ट को गहराई से समझाता है। मानकर चलिए कि हर इंसान हर दिन एक मंच पर है और अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। ऑफिस में हमारा एक अलग मुखौटा होता है, दोस्तों के बीच एक अलग रूप और अजनबियों के सामने तो बिल्कुल ही अलग मुखौटा होता है। तो फिर असली इंसान को कैसे पहचानें? ग्रीन बहुत ही व्यवहारिक सलाह देते हैं कि लोगों की असली भावनाओं को समझने के लिए आपको उनके माइक्रो एक्सप्रेशंस यानी चेहरे के उन बेहद सूक्ष्म भावों और अशाब्दिक संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। चेहरे पर पल भर के लिए आने वाली सिकुड़न, नज़रों का अचानक चुराना या आवाज़ के लहजे में हल्का सा बदलाव उस असली इंसान को उजागर कर सकता है जो उस मोटे मुखौटे के पीछे छिपा है। यकीन मानिए, इन छोटे छोटे संकेतों को पढ़ना सीखना एक अत्यंत मूल्यवान मनोवैज्ञानिक कला है जो हर किसी के पास होनी चाहिए। अब आते हैं नियम 4 पर, जो बाध्यकारी व्यवहार के बारे में एक बहुत ही गहरी चेतावनी देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग अक्सर विनाशकारी पैटर्न्स को बार बार क्यों दोहराते हैं? वे जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी वही करते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रॉयड इसे रेपिटेशन कंपल्शन कहते थे। ये अक्सर हमारी बचपन की कंडीशनिंग या शुरुआती जीवन के आघातों यानी ट्रॉमा से उत्पन्न होता है। जब भी कोई व्यक्ति बार बार नकारात्मक या नुकसानदायक व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो समझ लीजिए कि यह महज कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह उनके चरित्र का एक गहरा बाध्यकारी दोष है। इस नियम का मूल उद्देश्य ही यही है कि हम मानव स्वभाव के इन छिपे हुए पैटर्न को जल्दी से जल्दी पहचानना सीखें, ताकि हानिकारक और टॉक्सिक लोगों के प्रभाव से समय रहते बचा जा सके। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए हम अपने चौथे भाग में प्रवेश करते हैं, लालच और अदूरदर्शिता, जहां हम नियम 5 और 6 को समझेंगे। मनोविज्ञान में एक बहुत ही गहरा पाइपलाइन प्रभाव होता है, जहां एक व्यवहार दूसरे को जन्म देता है, एक चेन रिएक्शन की तरह। बाध्यकारी और टॉक्सिक व्यवहार अक्सर इंसान को अंतहीन इच्छाओं की ओर ढकेल देते हैं। नियम 5, जिसे हम लालच का नियम कह सकते हैं, स्पष्ट करता है कि मनुष्य हमेशा उस चीज की लालसा करता है जो दूर है या अप्राप्य है। वही पुरानी कहावत कि दूसरे पार की घास हमेशा ज्यादा हरी लगती है। और जब हमारा दिमाग पूरी तरह से उस तत्काल लालच को पूरा करने पर, तुरंत संतुष्टि पाने पर केंद्रित हो जाता है, तब नियम 6 लागू होता है, अदूरदर्शिता। इंसान की समय सीमा सिकुड़ जाती है, बस आज और अभी दिखाई देता है, और आगे आने वाले गंभीर परिणामों को देखने की हमारी क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो इस अदूरदर्शिता के खतरनाक चक्र को तोड़ा कैसे जाए? ग्रीन इसके लिए एक बहुत ही विशिष्ट उपाय, एक एंटीडोट सुझाते हैं, दूरदर्शिता या फारसाइटेडनेस। होता क्या है कि जब दिमाग वर्तमान क्षण की तीव्र भावनाओं और तत्काल इच्छाओं की गर्मी में पूरी तरह उलझा होता है, तो हमारी दीर्घकालिक दृष्टि खो जाती है। हम ब्लिंकर लगे घोड़े की तरह हो जाते हैं। असली शक्ति जानबूझकर अपने दृष्टिकोण को ऊंचा उठाने में है, जूम आउट करने में है। वर्तमान की प्रतिक्रियाओं में उलझने के बजाय खुद को उस स्थिति से अलग करके हफ्तों, महीनों या सालों आगे तक देखने का अभ्यास करना चाहिए। स्थिति का ये जो समग्र और दूरदर्शी मूल्यांकन है ना, यही बेहतर और तर्कसंगत निर्णयों की एकमात्र कुंजी है। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे गहरे और आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, भाग 5, डार्क साइड का सामना करना। यहां हम नियम 7, 8 और 9 की पड़ताल करेंगे। अब बात करते हैं हमारे अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड की। इस चक्र में नियम 7 में पाई जाने वाली हमारी रक्षात्मकता की प्राकृतिक प्रवृत्ति एक बहुत ही खतरनाक रूप ले लेती है। ये रक्षात्मकता असल में एक ईगो शील्ड यानी हमारे अहंकार की ढाल के रूप में काम करती है।
जरा सोचिए, जब लोग अपने विचारों या कार्यों को लेकर अत्यधिक रक्षात्मक हो जाते हैं तो क्या होता है? वे रचनात्मक आलोचना के लिए पूरी तरह से शत्रुतापूर्ण हो जाते हैं। वे नए विचारों के लिए अपने दिमाग के दरवाजे एकदम बंद कर लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए, यही कठोर और रक्षात्मक दृष्टिकोण अनजाने में इंसान की अपनी सफलता और उसके विकास को भीतर से ही खोखला कर देता है। और इसी प्रक्रिया को नियम 8 में सेल्फ सैबोटाज या आत्म तोड़फोड़ का नाम दिया गया है। हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। मानव मनोविज्ञान की इन सबसे गहरी परतों में नियम 9 यानी दमन छिपा है। रॉबर्ट ग्रीन ने यह नियम प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग के शैडो यानी परछाई के सिद्धांत पर आधारित किया है। सच्चाई यह है कि हर इंसान के भीतर कुछ आक्रामक, स्वार्थी या समाज द्वारा अस्वीकार्य इच्छाएं होती हैं, जिन्हें वो अपने भीतर बहुत गहराई में दबा देता है। लेकिन इन दबी हुई भावनाओं को नज़रअंदाज करने से वे नष्ट नहीं हो जाती, बल्कि वे अंदर ही अंदर सुलगती रहती हैं और तनाव के पलों में अचानक अप्रत्याशित रूप से फूट पड़ती हैं। इसलिए हमारी सच्ची शक्ति इस डार्क साइड को नकारने या उससे भागने में नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करने और बहुत ही रचनात्मक तरीके से अपने व्यक्तित्व में एकीकृत करने में है। अगर हम इस पूरे विश्लेषण को एक साथ रखें तो इन सभी 9 जटिल नियमों को बहुत ही स्पष्ट रूप से 3 मुख्य मनोवैज्ञानिक स्तंभों में बांटा जा सकता है। पहला स्तंभ है इंसान का आंतरिक मन, जहां हमें अपनी जन्मजात अतार्किकता और आत्ममुग्धता को बिना किसी शर्त स्वीकार करना होता है। दूसरा स्तंभ सामाजिक लक्षणों से जुड़ा है, जहां बाहरी दुनिया के मुखौटों, बाध्यकारी पैटर्न्स और अंतहीन लालच को पढ़ना तथा उनसे बचना सीखना अत्यंत आवश्यक है। और तीसरा, जो सबसे गहरा स्तंभ है, वो है अवचेतन मन, जहां रक्षात्मकता और दमन की परतें खुलती हैं, जिससे अंततः व्यक्ति को अपने ही डार्क साइड का सामना करना पड़ता है। ये समग्र दृष्टिकोण ही असल में हमें मानव स्वभाव की पूरी और स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। अब ये समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मानव मनोविज्ञान का ये जो इतना सटीक और व्यवहारिक विश्लेषण हमने देखा है, ये कोई रातों रात नहीं आया है, बल्कि ये एक बेहद गहरे अध्ययन का परिणाम है। रॉबर्ट ग्रीन को द 48 लॉज ऑफ पावर जैसी अपनी बेहतरीन रचनाओं में इतिहास की महानतम और सबसे जटिल हस्तियों का विश्लेषण करने में महारत हासिल है। इतिहास के उन शक्तिशाली लोगों के व्यवहार का उनका यही विस्तृत अध्ययन मानव स्वभाव की इस चीर-फाड़ को इतना सटीक और कभी-कभी तो डराने वाला बनाता है। उनका ये व्यापक काम हमें सत्ता और मनोविज्ञान की गहरी गतिशीलता को समझने का एक बहुत ही शानदार अवसर प्रदान करता है। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा के अंत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विचारणीय प्रश्न हमारे सामने आता है। जब इंसान के भीतर छिपे इस डार्क साइड और मन के इन सभी जटिल तंत्रों की गहरी समझ हम में विकसित हो जाती है, तो क्या दुनिया और मानवीय रिश्तों को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए नहीं बदल जाएगा? खुद सोचिए, ये सारा ज्ञान केवल दूसरों के व्यवहार को डिकोड करने या उनके बिछाए जालों से बचने के लिए नहीं है, बल्कि ये स्वयं को यानी खुद को अधिक गहराई से और पूरी ईमानदारी से जानने का भी एक बहुत ही शक्तिशाली मार्ग है। अब समय आ गया है कि हम इन अंतर्दृष्टियों को सिर्फ एक थ्योरी की तरह ना छोड़ें, बल्कि इन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू करें। आज की इस बेहद गहरी और विस्तृत चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।